हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, अगेन हम बेसिकली देख चुके हैं अभी तक गूगल मर्चेंट सेंटर का इंट्रोडक्शन, और इस वीडियो से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को ऐड करना देखते हैं, क्योंकि जब हम मर्चेंट सेंटर पर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मर्चेंट सेंटर हमें प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर हम अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर हम ऐड ऑन करें। ठीक है, तो अब हम मेनली आने वाली कुछ वीडियोस में प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट एडिशन वाला पार्ट है वो देखेंगे, वो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम प्रोडक्ट्स वाला पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करते हैं, एंड देन जब हमारे एक बार प्रोडक्ट्स को हम अपलोड कर लेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स हम मर्चेंट सेंटर में ऐड ऑन कर देंगे। देन हम इसको फिर गूगल एड से लिंक करेंगे, एंड देन हम शॉपिंग एड्स को सेटअप करेंगे कि कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। वीडियो एंड तक देखो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब आप मर्चेंट सेंटर पर आते हो तो मर्चेंट सेंटर पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होता है, एंड देन यहाँ से गूगल डेटा फैच करता है आपका गूगल एड्स में, एंड देन उसके बेसिस पर हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। ऑल दो मर्चेंट सेंटर में भी आपके पास यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा कि जब आप यहीं से भी एडवर्टीजमेंट्स रन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केटिंग का एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप एड कैंपेन्स का ऑप्शन है। तो उसके लिए पहले हमें गूगल एड्स को लिंक करना पड़ेगा, बट अगेन प्राइमरी कंडीशन इज टू ऐड द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट ऐड करने के हमने देखा था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाया था कि दे आर सर्टेन ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन ऐड द प्रोडक्ट्स ऑन द मर्चेंट सेंटर। तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले एक तो ऑप्शन था कि फाइल के थ्रू, मतलब एक लिंक के थ्रू हम ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा गूगल शीट के थ्रू हम ऐड ऑन कर सकते हैं। थर्ड हम इंडिविजुअली भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कि जहाँ पर हम इंडिविजुअली या फिर मैनुअली कि एक एक करके हम प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। और फोर्थ हमारा जो कन्वर्जन एपीआई था, उसके थ्रू हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बट अगेन इसमें थोड़ी सी आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी, डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी। तो हम जो करेंगे बेसिकली इन तीन ऑप्शंस को लेके करेंगे, मैं तीन ऑप्शंस आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। हर वीडियो में इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन को देखेंगे ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल सके। आई नो कुछ लोग हैं कि जो ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होंगे, इस टाइप की कैंपेन्स पर काम कर रहे होंगे, बट अगेन गाइस बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, और धीरे धीरे हम इसका लेवल जो है वो अप करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली से। तो इंडिविजुअली इंडिविजुअली या फिर आप मैनुअली इसको बोल सकते हो। तो जब हम मैनुअल पे जाते हैं गाइस, तो देखो ये किन टाइप की वेबसाइट्स के लिए बेस्ट है। देखो, अगर आपके पास बहुत ही छोटी सी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मैनुअल ऑप्शन चूज कर सकते हो, जहाँ पर आप वन बाय वन अपने प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। लिमिटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर आपके पास 10 to 20 प्रोडक्ट्स हैं बस, तो उसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना और उनको लेके आप काम कर सकते हो, आप मैनुअल पे जा सकते हो। बट अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेट सपोज बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जहाँ पर 1000 प्रोडक्ट्स हैं, 2000 प्रोडक्ट्स हैं, 5000 प्रोडक्ट्स हैं, तो उस केस में मैनुअल कर पाना एक बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और सजेस्टेड भी नहीं होता यार, कि आप हर प्रोडक्ट को जाके मैनुअली अपलोड कर रहे हो। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि या तो आप गूगल शीट को यूज़ कर लो, या फिर आप लिंक के थ्रू कर लो, मतलब कोई एक आपने लिंक बनाया और उस लिंक को यहाँ पर अपडेट कर दो, गूगल वहीं से इन्फॉर्मेशन फैच करता चला जाता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी होता है कि फाइल के थ्रू भी आप कर सकते हो, कि सीएसवी फाइल आपने अपलोड कर दी और वहाँ से गूगल मर्चेंट सेंटर पर सारा डेटा फैच हो गया। सीएसवी शीट क्या होती है ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है, कि इसके थ्रू कैसे करते हैं। तो जो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर आएंगे ना कि लिंक के थ्रू या फाइल के थ्रू करने को, वहाँ पे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट हुआ। तो वो वाला पार्ट उसके लिए बेस्ट है कि जहाँ पर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए आप इन ऑप्शंस पर जा सकते हो। अब यहाँ पर भी जो सिनेरियोज होंगे वो अलग अलग टाइप के सिनेरियोज होंगे, कि या तो आपकी जो गूगल मर्चेंट सेंटर की पार्टनर वेबसाइट्स हैं, तो पार्टनर वेबसाइट्स हैं तो उनके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, प्लगइन्स वगैरह जो आप यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो उनके थ्रू। गूगल मर्चेंट सेंटर में आपकी वेबसाइट की सारी डिटेल्स फैच हो जाएंगी। और अगर नॉन पार्टनर वेबसाइट है तो फिर उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि और कोडेड वेबसाइट है तो वहाँ पर फिर आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी, डेवलपर आपको एक शीट देगा और वो शीट को लेके आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा डिटेल में देखेंगे आगे हम, बट पहले हम इंडिविजुअल वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं पहले ऐड प्रोडक्ट पर, और ऐड प्रोडक्ट पे अगेन आपके पास वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे डेटा सोर्स का जो हमने सेटिंग्स में जाके देखा था। तो आप देख रहे हो ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, यूज अ गूगल शीट, ऐड प्रोडक्ट्स वन बाय वन, ठीक है, जिसमें हम मैनुअल अपडेट्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं एंड आते हैं कंटिन्यू पर। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, कुछ कुछ आपके पास डिटेल्स होंगी जो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो।
ठीक। तो अब इसके लिए जब आप आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो कैसे करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट डिटेल्स का, प्रोडक्ट पेज ऑन योर ऑनलाइन स्टोर। तो यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट पेज की यूआरएल देनी है जो आपके ऑनलाइन स्टोर में, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उस पेज की। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर इस पेज पर हूँ, ये मैंने एक डमी प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रखा है, इसकी यूआरएल कॉपी करनी है और कॉपी करके आपको यहाँ पर दे देनी है। ये आ गई उस पेज की यूआरएल। अब यहाँ पर टाइटल, ठीक है, अब आपको यहाँ पर टाइटल देना है। तो गाइस देखो यहाँ पर अब दो चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट आपको बता देता हूँ। टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, तो एक फर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट पर टाइटल है वो आप टाइटल यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ब्रांड अगर है तो ब्रांड डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन जो आपकी वेबसाइट पर वो दे सकते हो। और सेकंड केस क्या है कि यहाँ पर आप अपना कस्टम टाइटल भी बना सकते हो। ठीक है, मेक श्योर कि वो रिलेवेंट हो आपके प्रोडक्ट से, ऐसा नहीं कुछ और ही डाल दो, यहाँ पर रिलेवेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी फॉर द टाइम बिंग इसको सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, अभी आप इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ, वो जब हम आगे ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में जाएंगे ना तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। टाइटल आप यहाँ से सेम जो टाइटल है कॉपी कर लो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ब्रांड नेम अगर एग्जिस्टिंग है तो यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ द टेडी शॉप, लेट्स सपोज इट्स अ ब्रांड नेम। ठीक है, ये वाला पार्ट। और डिस्क्रिप्शन अगेन वेबसाइट से कॉपी कर लो जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है। ठीक, तो ये भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट इमेजेस का, कि आपके पास जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्टली आप अपलोड कर लो जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, और या तो इमेज को डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हो या फिर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपल मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोवाइड एन इमेज यूआरएल। तो यहाँ पर या तो आप अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हो, ठीक है, आपके सिस्टम में कोई फाइल से भी वहाँ से अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोवाइड एन इमेज यूआरएल, आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करो और आपको अपनी वेबसाइट से उस इमेज की यूआरएल लेनी है। कैसे लेनी है मैं दिखा देता हूँ। आप इस वेबसाइट पर हो, ठीक है, मुझे इस इमेज की यूआरएल लेनी है, तो दो ऑप्शंस हैं। जैसे ये तो वर्डप्रेस है, तो यहाँ पर तो आप मीडिया में जाके भी यूआरएल ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, तो मीडिया में आ जाते हैं और जहाँ पर ये वाली इमेज थी, लेट्स सपोज वेयर वाज दैट इमेज, दिस वन, ये इमेज थी। आप जैसे इस इमेज पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखो फाइल की यूआरएल आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो इस इमेज की। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट पेज पर हो तो प्रोडक्ट पेज पर जाकर आप जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जाओगे तो ये वाला, यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, और कॉपी इमेज या कॉपी इमेज एड्रेस, ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करना। कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करना एंड देन यहाँ पर आना और उस इमेज का एड्रेस यहाँ पर पोस्ट कर देना। ठीक, पेस्ट कर दिया, ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये वहीं से जो आपकी इमेज है उसको फैच कर लेगा। तो या तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से इमेजेस को अपलोड कर लो अपने सिस्टम पर, सिस्टम से सीधा यहाँ पर। और अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से भी ले सकते हो। जैसे बहुत बार होता है कि आपकी क्लाइंट की वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो और आपके पास उसकी इमेजेस नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप वहाँ पर जाओ और उनकी जो प्रोडक्ट की इमेज है उसमें कॉपी इमेज एड्रेस करो या फिर कॉपी इमेज यूआरएल करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। गूगल वहीं से ही ऑटोमेटिकली उस इमेज को पिक कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्राइस कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट टाइप देना है। प्रोडक्ट टाइप क्या है आपका, तो हमारे हैं मेनली, देखोगे यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रखा है, गूगल ने यहाँ पे दे रखा है ठीक है, यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर एक आपके पास एक ऑप्शन आएगा आगे जाके जब हम देखेंगे, तो वो आएगा प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, गूगल जैसे हम जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस का अपना एक गूगल ने एक लिस्ट बना रखी है जिसको हम टैक्सोनॉमी फाइल भी बोलते हैं। तो वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। टैक्सोनॉमी फाइल बोलते हैं, तो उसमें गूगल ने ना बहुत सारी कैटेगरीज मेंशन कर रखी हैं। जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस का है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कैटेगरी का या तो आप नेम वो मेंशन कर सकते हो या फिर उसका एक पर्टिकुलर कोड है, न्यूमेरिकल कोड है, वो आप डाल सकते हो। तो कैसा है वो मैं दिखाऊंगा आपको। और वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि गूगल को पता चले कि आपने जो पर्टिकुलर आइटम है या पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट है वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है, ताकि गूगल आपको उस टाइप से वो चीज़ें मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो प्रमोट कर सके आपके लिए।
तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं, पहले गूगल की एक ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोडक्ट टाइप को लेके। तो अगर आप देखोगे प्रोडक्ट टाइप, तो यहाँ पर देखो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी ये अनलाइक है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी अलग है, तो वो आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, to include your own product categorization system in the product data, this one which use a collection of predefined categories, जो गूगल की predefined categories हैं उनको हेल्प में लेती है। You choose which value to include for product type. The value you submit can use to organize the bidding and reporting in the Google Ad Shopping campaign. तो ये कैंपेन में यूज़ होता है जब आप इसको लेके काम करोगे। When to use, तो ये ऑप्शनल होता है वैसे हर प्रोडक्ट के लिए, आप चाहो तो इसको दे सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि टेक्स्ट फीड में कुछ इस टाइप से कैटेगरीज आती हैं, एक्सएमएल फीड्स में कुछ इस टाइप से कैटेगरीज आती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको, ये देखो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, इट्स ओके टू प्रोवाइड द सेम वैल्यू फॉर द गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पर आया मैं, तो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी को लेके यहाँ पर कहीं ना कहीं एक यूआरएल होगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो प्लेन टेक्स्ट या फिर एक्सेल शीट में यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप चाहो एक्सेल शीट में भी डाल सकते हो, आप चाहे प्लेन टेक्स्ट में भी ले सकते हो। ये एक पूरी गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी है जो मैं आपको बताता हूँ, टैक्सोनॉमी फाइल्स होती हैं। तो ये यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो लेट्स सपोज इफ आई एम कमिंग हियर एंड इफ आई एम सर्चिंग फॉर द टेडी बियर्स, तो यहाँ पर कहीं है नहीं, टेडी बियर्स नहीं है, तो हम इसको टॉयस में सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि अलग अलग टाइप के टॉयस हैं, तो किस टाइप के टॉयस हैं उनमें अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारी पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट फॉल हो रहा है। ठीक है, तो बेयर्स हो गए या फिर ये बेबी वॉकर्स, तो यहाँ से आपको देखना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है। ठीक है, तो नीचे आते चले जाओ, आप देखोगे यहाँ पर कि किस कैटेगरी में आ रहा है ये, उस हिसाब से हमें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसी कैटेगरी में रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो यहाँ पर नहीं मिल रहा आपको, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं मिल रही, कम टू द अमेज़ोन। ठीक है, अमेज़ोन पर आओ और अमेज़ोन पे आप सिंपल सर्च कर लो टेडी बियर, तो वहाँ से भी आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वैसे गिफ्ट आइडियाज़ भी आते हैं, हम किसी पे भी आके देख लेते हैं एक बार। लेट्स कम हेयर एंड लेट्स चेक कि यहाँ पर कोई कैटेगरी अगर हमें शो कर रहा है, तो वो कैटेगरी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, सॉफ्ट टॉयस बेसिकली एक कैटेगरी शो कर रहा है हमें। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं। नीचे आते हैं, दिस वन, यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। दिस वन, टॉयज एंड गेम्स, ये आपकी कैटेगरी है। और ये देखो स्टफ्ड एनिमल्स, ठीक है, स्टफ्ड एनिमल्स हैं। तो ये वाला हम आपको यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको वही चीज़ देखनी है, या तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल हो रहा है। तो हम देख लेते हैं एक बार, यो पार्ट्स फ्लोइंग एंड, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो जहाँ पर आपके बियर्स या फिर ये फ्लफी जो स्टफ्ड पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएं, तो आप उनको डाल सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये आ गए, ये देखो ये आ गया यहाँ पर स्टफ्ड एनिमल्स। सी, सो दिस इज आर मेन कैटेगरी जिसको हम यूज करेंगे। ठीक, तो इस टाइप से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्टफ्ड एनिमल, दैट इज द कैटेगरी। अगर टेडी बियर डालोगे वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, कैटेगरी कंडीशन प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, इफ यू हैव मल्टीपल स्टोर्स देन दिस थिंग, कैटेगरी हमारी जो कंडीशन है न्यू है। प्राइसिंग क्या है, जो हम प्राइसिंग दे रहे हैं तो वो आपको अपनी वेबसाइट से जाकर देखना पड़ेगा। आपकी जो मेन प्राइसिंग है 2499 है और सेल्स प्राइस हमारा 1999 है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे 2499 एंड इन स्टॉक है, एंड जो हमारा सेल प्राइस है वो 1999 है। ठीक है, डेट रेंज नहीं हमें यहाँ पर कुछ नहीं, ये तो नॉर्मली अप्लाइड है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, अब यहाँ पर देखो आपके पास दो चीज़ें हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफायर में। आप देखोगे यहाँ पर ना ये कुछ पार्ट्स आ रहे हैं आपके पास, GTIN, यूपीसी, EAN, JN और ISBN। ठीक, ये प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स होते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स में जहाँ पर आपको मेनली ये पार्ट देना होता है कि अगर आप किसी पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चर करने के टाइम पर उस प्रोडक्ट का ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, और जो आप बारकोड देते हो आपको वो बारकोड से वो चीज़ मिल जाती है वहाँ पर। तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पर आप ID या फिर SKU यूज़ कर रहे हो, आइडेंटिफायर अगर आपका एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो।
जैसे देखो, ये आप अपने साइड से भी दे सकते हो। अगर आप कोई एसक्यू बना रहे हो तो एसक्यू आप अपनी साइड से बना सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास आ गया टेडी, मैंने बनाया टेडी 1, सिमिलरली टेडी 2, ये मेरी अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो इस टाइप से मैं आपके एस के यूज, दिस इज आर जस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में आपने अलग अलग कैटेगरीज बना दी, और वो स्टॉक्स के बेसिस पर जो आप अपनी यूनिट रख रहे हो, आप उनको आइडेंटिफाई कर सको कि टेडी 1 में कितने आपके पास प्रोडक्ट हैं, तो वो उन सारी कैटेगरीज के आपके एक में आ जाएंगे। टेडी 2 में आपके पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग साइज़ के होंगे, तो वो आपके सेकंड में आ जाएंगे। तो इस टाइप से स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होता है। और प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स की इन बेसिस पे गूगल आपके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। तो इसमें गूगल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, यूपीसी आता है, ईएन आता है, जेएन आता है, और आईएसबीएन आता है। क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो। तो आ जाते हैं गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। वैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, तो डेट इज देयर, हेल्प अस टू ऐड योर, मेक योर ऐड और अनपेड लिस्टिंग ईजियर फॉर योर कस्टमर्स टू फाइंड विदाउट एनी यूनिपोर्टेंट एफर्ट, डिफिकल्ट टू क्लासीफाई एंड मे नॉट एलिजिबल फॉर ऑल शॉपिंग कैंपेन्स। ठीक है, देखो ये कहाँ से मिलता है, ये जो बारकोड होता है डेट इज बेसिकली GTIN। तो अगर आप कहीं से ले रहे हो या फिर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन GTIN। ठीक है। तो MPN होता है मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर। तो उस केस में आप ये दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग रिकमेंड फॉर ऑल प्रोडक्ट विद GTIN असाइन बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो असाइन करता है। GTIN इज आइडियली प्रोवाइडेड इन कॉम्बिनेशन विद MPN, दैट इज मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर। ओनली प्रोवाइड अ GTIN इफ यू आर श्योर इट इज़ करेक्ट। अगर आपको लगता है करेक्ट है तभी आप प्रोवाइड करो, अगर लगता है कि डाउट में हो तो इसको प्रोवाइड मत करो। रिक्वायर्ड इफ नो एमपीएन इज प्रोवाइडेड, अगर एमपीएन प्रोवाइड नहीं कर रहे तभी ये रिक्वायर्ड होता है। यूपीसी ये नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है, ईएन ये यूरोप में यूज़ होता है, जैन ये जापान में यूज़ होता है, आईएसबीएन हमेशा बुक्स के लिए अलॉट होता है, आईटीएफ ये मल्टीपैक्स के लिए होता है। ठीक है। फॉर्मेट कैसा होता है ये देख लो आप, मैं इसीलिए इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। टाइप आप देखोगे यहाँ पर, टाइप किस टाइप के होते हैं, ये इस टाइप से होता है, टेक्स्ट में इस टाइप से आता है, फीड्स में कुछ इस टाइप से आता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है कि सबमिट एनी अदर रिलेवेंट, मतलब रिलेवेंट यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स। तो उस केस में अगर आपके प्रोडक्ट में ये अप्लाइड हैं, अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में लेके, आपकी सर्विस में लेके अगर ये अप्लाइड हैं, आप एक बारकोड अलॉट कर रहे हो, तो वहाँ पर GTIN दे दो आप। ठीक है। तो उस टाइप से मैं आपको ये दे दूंगा कंडीशन, जो चीज़ें हैं ये वाली यूआरएल दे दूंगा, तो आप इसको थोड़ा सा आप इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है। ये देखो यहाँ पर ना अलग अलग कंडीशंस भी दे रखी हैं कि आपका फूड एंड बेवरेज में, मीडिया में है या फिर किस में है। तो वहाँ को लेके आप कैसे क्या क्या गाइडलाइंस है वो आप देख सकते हो। ठीक। तो यहाँ पर आया था, अभी हमारे केस में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ कि आई डोंट हैव अ GTIN दिस वन काइंड ऑफ वन ऑफ अ काइंड दिस प्रोडक्ट हैज एमपीएन। तो अगर आप इसको छोड़ दोगे तो छोड़ दो, अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लीव एम्प्टी टू हैव एन ID ऑटो असाइन, तो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा इसको। लैंग्वेज इंग्लिश है, वेबसाइट पर कंट्रीज आप जहाँ यहाँ पे सेल कर रहे हो वो कस्टम लेबल्स, ये मैं आगे जाके बताऊंगा जब हम इसको जब हम ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। और कुछ डिटेल्स जो आप देना चाहो, कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, टाइप कैसा है, तो अगर आपने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दे रखी है, ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो आप इसको छोड़ दो। अदरवाइज जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देते हो उतना बेटर होता है। ठीक है, जैसे अगर आप अपैरल्स को लेके जा रहे हो तो उसमें उनका कलर अलग होता है, उनका साइज़ अलग अलग होते हैं, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो जब आप इंडिविजुअली अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हो। बट अगेन ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो आप इनको छोड़ सकते हो। प्रोडक्ट की डिटेल्स, दिस इज एन अडल्ट प्रोडक्ट, दिस इज बंडल एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग इट इज़। तो अगर आपको लगता है इनमें से कुछ एप्लीकेबल है आपके प्रोडक्ट के लिए तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। शिपिंग एंड टैक्स एंड रिटर्न्स, तो शिपिंग आप किस टाइप से दे रहे हो, शिपिंग सर्विस एडेड, बेसिकली हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं। तो शिपिंग वेट यहाँ पर ये कुछ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मिनिमम हैंडलिंग टाइम, मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम, कोई कुछ नहीं है, छोड़ दो। अगर आपके में कुछ एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो कि वेट कितना जाएगा, और उसमें वेट यूनिट कितनी रहेगी, किलोग्राम है, ग्राम है, तो इस टाइप से आप ऐड ऑन कर सकते हो। मिनिमम हैंडलिंग टाइम कितना है, मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम कितना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेट सपोज कि मिनिमम हैंडलिंग टाइम 3 डेज़ है और मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम आपका 5 डेज़ है, तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। टैक्सेस मैंने सेटअप नहीं करे हैं बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी टैक्सेस विद इट। क्लिक ऑन सेव। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो हमने मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी है वो, उसका प्राइस, ये हमने दे दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये सेल पर ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने वेबसाइट पर वो डाला हुआ था सेल वाला पार्ट, कि हमने एक मिनिमम रेंज दे रखी थी और एक मैक्सिमम रेंज दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने ना बाय डिफॉल्ट ये डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर आप चाहो तो इसको एडिट कर लो, और ये जो सेल डेट रेंज है इसको आप चेंज कर सकते हो।
ये देख रहे हो आप, सेलेक्ट डेट रेंज। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि किस कब से लेके कब तक है। मैंने इसको स्टार्टिंग डेट 8 दे दी, और मैं इसको दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, नवंबर दिसंबर तक में हम इसको इस टाइप से रख लेते हैं। इस टाइप तक ये सेल जो आप सेल दे रहे हो, जैसे फेस्टिवल टाइम पर हम सेल देते हैं ना, तो वहाँ पर आप ये डेट चूज़ कर सकते हो। ठीक, और इसको सेव कर दो। यहाँ तक हो गया। अब ये कुछ टाइम तक रिव्यू में जाएगा। ठीक है, 15 मिनट्स लगेंगे अभी तक ये प्रोसेस करने में। एक बार रिव्यू हो जाएगा, देन फाइनली वी कैन जस्ट हैव दिस प्रोडक्ट ऑन आवर गूगल मर्चेंट सेंटर। कुछ अटेंशन है जहाँ पर देखो ये बोल रहा है पेंडिंग इनिशियल रिव्यू या अभी इनिशियल रिव्यू 3 बिजनेस डेज लगेंगे, अनेबल टू शो इमेज। आई थिंक ये पिक नहीं कर पा रहा है इमेज वहाँ से। तो अभी पिक नहीं कर पा रहा, बट ऐसा नहीं है कि आगे भी पिक नहीं कर पाएगा। अभी इनिशियली ये पिक नहीं कर पा रहा है, बट कुछ टाइम के बाद आपकी जो इमेज होगी यहाँ पे पिक कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बेसिकली अगर टाइम लग रहा है तो वो हो नहीं रहा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट अपलोड करने में, इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है या वहाँ से सही से पिक नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो इन डेट केस वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी नीड अटेंशन को लेके। ठीक। तो अभी प्रोडक्ट को रिव्यू किया जा रहा है, जैसे प्रोडक्ट रिव्यू होगा तो ये यहाँ पे बेसिकली आगे जाके शो होने लगेगा। अभी देखो आप, वन प्रोडक्ट एंड नॉट शोइंग इन गूगल बिकॉज इट इज इन द रिव्यू स्टेज। तो गाइस दैट्स हाउ यू कैन ऐड अ प्रोडक्ट इन योर मर्चेंट सेंटर। ईजी है, जैसे हमने वन बाय वन देखा। तो मेरी वेबसाइट पे तो अभी सिर्फ 5 प्रोडक्ट है, तो मैं तो चाहूँ एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकता हूँ। बट अगेन इफ़ यू आर लर्निंग तो मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा। नेक्स्ट उसमें मैं आपको जो मेन है हमारा फाइल वाला पार्ट, तो फाइल वाले पार्ट से मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप फाइल वाले पार्ट के थ्रू, यूआरएल के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हो और गूगल वहाँ से ऑटोमेटिकली फैच करता रहेगा। ठीक है, तो वो भी पार्ट मैं आपको बताऊंगा, एंड देन शीट वाला भी मैं आपको पार्ट बताऊंगा कब कब यूज़ होता है। एंड देन फाइनली विल कम टू द गूगल एड्स कि इसको हम लिंक करेंगे गूगल एड से, एंड देन कैसे हमें कैंपेन सेटअप करनी है। ठीक। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।